नमस्कार दोस्तों, तूली द ब्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि क्या पेड़ हमारी विश कंप्लीट करती है। क्या पेड़ से हम कुछ भी मांगे वो हमारी सारी इच्छाओं की पूर्ति करती है। ऑलरेडी एक वीडियो मैंने बनाया है और आप लोग उसे देखे भी हैं। और आज का जो वीडियो है ये बहुत सारी चीज़ें और मैं बताऊंगी ताकि आप और इजी वे में और इजी प्रोसेस में इन सारी टेक्निक्स को यूज़ कर सके। लेकिन कोई भी चीज़ बताती हूँ उसके पीछे का लॉजिक क्या बनता है, क्यों मैं बताती हूँ, क्यों आखिर इतनी विश्वास के साथ मैं ये सारी चीज़ें आप लोगों को बताती हूँ। आज के इस वीडियो में वही सारी चीज़ें हैं जो मैं बताने की कोशिश करूँगी, ठीक है। और साथ में रहिएगा, अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा ताकि बहुत कुछ जान सकेंगे। लेकिन हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए। वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। दोस्तों, हिंदू धर्म में ना पेड़ में देवताओं का वास माना जाता है, ठीक है। लेकिन क्या सचमुच वृक्ष में देवता का वास होता है या वृक्ष महज एक वृक्ष होता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता, जिसे व्यक्ति कभी भी काट सकते हैं, कभी भी जला सकते हैं, है ना। और वो पेड़ उस व्यक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये एक महज क्वेश्चन आता है ना हम लोगों के दिमाग में इन सारी चीज़ों का। तो आखिर पेड़ों की पूजा के पीछे क्या है, यानी कि इसके पीछे का राज क्या है, क्या कारण है। वैज्ञानिक, धार्मिक और प्राकृतिक कारण क्या है। देखिए, पेड़ों का होना, वृक्षों का होना कितना लाभदायक होता है ये हम सबको मालूम है, ठीक है। लेकिन फिर भी आज मैं आप लोगों के सामने वो सारी चीज़ें लाऊंगी जिसे जानना भी ज़रूरी है। तो इसका सबसे पहला कारण होता है कि पेड़ यानी वृक्ष हमारे जीवन और धरती के पर्यावरण में एक ऐसा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जो हम सबको एक जीवन प्रदान करती है ना। तो वृक्ष से एक और जहाँ ऑक्सीजन का उत्पादन होता है, वहीं दूसरी ओर यही पेड़, यही वृक्ष धरती के प्रदूषण को खत्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं। दरअसल ये धरती के परिस्थिति को तंत्र यानी परिस्थिति की जो तंत्र होती है ना, उसको संतुलन प्रदान करती है, जिसे हम लोग समझते ही नहीं है, ठीक है। और मेरी कोशिश यही है कि इस वीडियो को सुनने के बाद खास करके जो लोग मतलब पौधों के शौकीन होते हैं, पौधों के प्रेमी होते हैं, वो लोग और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे। भले आप फ्लैट में रहते हो, अपने बैल्कनी में पेड़ों का एक स्थान ज़रूर रखिए, बहुत सारे प्लांट्स लगाइए और साथ में हमारी धरती के संतुलन को बनाने की कोशिश कीजिए, जो कि बिगड़ रहा है और बिगड़ चुका भी है, ठीक है। लेकिन अभी समय है कि इसे बहुत अच्छे तरीके से संतुलित करने का। दूसरा है कि पेड़ औषधीय गुणों का भंडार होता है, जैसे नीम, तुलसी, जामुन, आंवला, पीपल, अनार आदि अनेक ऐसे वृक्ष हैं जो हमारी सेहत को बरकरार रखने में मददगार सिद्ध होती है, राइट, होती है ना। इसे तो हम नकार नहीं सकते, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि अपनी संतुलन को तो बना लेते हैं। मतलब हम लोग फ्रूट्स लेते हैं, सब्जियां लेते हैं, नॉनवेज ले लेते हैं, तो ये होती है हमारी संतुलन की प्रक्रिया। लेकिन कभी हम लोग पर्यावरण के बारे में नहीं सोच रहे हैं, जो सोचना ज़रूरी है। अगला कारण है कि वृक्ष से हमें भरपूर भोजन प्राप्त होता है, जैसे आम, अनार, सेब, फल, अंगूर, केला और कितने नाम लो। ऐसे हजारों फलदार वृक्षों की जितनी तादाद होगी उतना भरपूर भोजन हमें प्राप्त भी होगा, ठीक है। तो आदिकाल में वृक्ष से ही मनुष्य के भोजन की पूर्ति होती थी। देखिए, ये नेचुरल खाने हैं जो भगवान ने हमें दे के रखे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग क्या करते हैं, पकाते हैं, स्वाद के अनुसार चलते हैं, आग जलाते हैं, पकाते हैं। लेकिन असली अगर उपकार पाना है तो इनको कच्चे खाने में है, जो कि भगवान ने ऑलरेडी हमें दे रखा है, ठीक है। अगली है कि वृक्ष के आसपास रहने से जीवन और मानसिक संतुष्टि और संतुलन जो है ना, ये मिलता है। इनका ना बैलेंस होता है, ठीक है। तो वृक्ष हमारे जीवन के संतापों को समाप्त करके शक्ति को बरकरार रखता है हमारे जीवन की। तो माना कि वृक्ष देवता नहीं होते, लेकिन उनमें देवताओं जैसी ऊर्जा होती है। हाल ही में एक शोध में पता चला है कि नीम के नीचे
प्रतिदिन आधा घंटा बैठने से किसी भी प्रकार का चर्म रोग नहीं होता। तुलसी और नीम के पत्ते खाने से किसी भी प्रकार का कैंसर नहीं होता। इसी तरह वृक्ष के सैकड़ों शारीरिक और मानसिक लाभ हमें जरूर मिलते हैं। ठीक है, तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, साथ में इन कुत्तों के भौं भौं को भी सुनते हुए, क्योंकि अभी लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, चारों तरफ सन्नाटा है और इनकी आवाज़ें बुलंद है। ठीक है, तो मुझे अच्छी लगती है, लगता है ना कि कोई साथ में है। ठीक है, जब मैं वीडियो बनाती हूँ तो मैं अपने रूम में ना अकेले रहती हूँ, और जब अकेले रहती हूँ तो मेरे साथ कोई नहीं होता, और कोई नहीं होता मतलब कौन होता है, ये लोग ही होते हैं। ठीक है, तो इन लोगों का होना भी ज़रूरी है। तो इसकी अगर भौं भौं ज़्यादा आती है ना तो सुन लिया करो। ठीक है, तो चलो अब मैं बताती हूँ कि ये हमारे जितने हमारे विशेष है ये कैसे कंप्लीट करते हैं। देखिए, हमारी जो चेतना है, हमारी जो अपनी शक्ति है, ये कैसे चलती है, ये हमारे चेतन मन और अवचेतन मन से चलती है। ठीक है, ऋषियों, साधकों, देवताओं ने भी वट वृक्ष में विष्णु भगवान की उपस्थिति को पाया है, उन लोगों ने दर्शन भी किए हैं। ठीक है, तो पेड़ में एक खासा स्थान क्या होता है कि हम जब भी दिल से कोई चीज़ मांगते हैं तो पेड़ों की जो ऊर्जाएं होती है ना, ये इतनी जल्दी जाकर ब्रह्मांड में मिलती है, जिस कारण से मैंने क्या कहा, एक शुद्ध आत्मा जो हमें कितना कुछ प्रदान करती है। ठीक है, कितनी सारी चीज़ें दे रही है, हमें जीवन दिया है, हमें खाने के लिए वस्तुएं दी है, यानी फल सब्जी सब कुछ हमें दिया है। ठीक है, और साथ में हमें जिंदा रहने के लिए जितने विटामिन्स, प्रोटीन्स एंड मिनरल्स, ये सारी चीज़ें हमें यही लोग देते हैं। तो ये इनकी जो जीवन है ये कितना शुद्ध है, कितने शुद्ध है, और इनकी जो शक्ति होती है वो सीधे जाती है ब्रह्मांड में। इसलिए जब भी पेड़ों के पास रहो उनकी सेवा ज़रूर करो। सेवा का मतलब ये नहीं कि उन्हें प्यार से पुचकारो, हाँ प्यार से तो पुचकारो ही, लेकिन साथ में क्या करना है, उन लोगों को पानी चढ़ाओ, मीठे कुछ दो। ठीक है, क्योंकि उन लोगों में भी प्राण है, उन लोगों को भी ये फील कराना है कि हम लोग साथ में हैं, आपकी रक्षा करेंगे तो ही आप हमारी रक्षा करेंगे, है ना। तो पेड़ का होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही कहता है कि पेड़ में वो ऊर्जा होती है, वो शक्ति होती है जो हमारे विश को कंप्लीट करने में बिल्कुल सार्थक होती है। क्यों पीपल की पूजा होती है, क्यों तुलसी की पूजा होती है, क्यों वट वृक्ष की पूजा होती है, इनमें प्राण है, वो दैवीय शक्ति है, इनमें देवताओं का वास होता है, जिस कारण से क्या होता है कि यहाँ पर आप कुछ भी मांगो, सच्चे दिल से मांगो तो वो ज़रूर पूर्ण होती है। और साथ में आप अगर देखेंगे भी, अधिकतर ऋषि मुनि जो सिद्धियाँ प्राप्त करते हैं वो एक ऐसे स्थान को चुनते हैं जहाँ पेड़ पौधे होंगे, वट वृक्ष होंगे, वहाँ पर वो बैठते हैं, शांति की तलाश करते हैं। तलाश करने का मतलब क्या है कि वो लोग वो सिद्धि को प्राप्त करने के लिए वो शांति को तलाशते हैं जो अंदर से एक ऊर्जा को विकसित करती है, राइट। तो हमारे लिए वृक्ष क्या होती है, एक संदेश का दूत होता है जो हमारी इच्छाओं को, हमारी एनर्जी को वो अपनी एनर्जी के साथ मिक्स करके ब्रह्मांड तक लेकर जाती है, और उसके बाद क्या होती है, वही ब्रह्मांड से वो मैसेज फिर हमारे पास रिटर्न होकर हमारे सारे विशेष कंप्लीट होती है। तो इसको समझना ज़रूरी है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सारी चीज़ें कर लेते हैं, उपाय बताते हैं, उपाय कर लेते हैं, ये करो वो करो वो करो, सही है करो, लेकिन क्या हम लोगों को पता रहता है कि इसके पीछे का लॉजिक क्या रहता है। तो आई होप आज का इस वीडियो से आप लोगों को इतना सारा क्लियर तो हो ही गया होगा कि लॉजिक क्या है, क्यों पेड़ों के पास हम लोग जाते हैं, क्यों पूजा करते हैं, क्यों तेल धूप दीप चढ़ाते हैं, क्योंकि वहाँ भगवान का, देवताओं का वास ज़रूर होता है। देखिए, मानव मस्तिष्क में मैंने आप लोगों को पहले ही कहा है कि 24 घंटे में ना 60,000 विचार होते हैं, उनमें से ज़्यादातर नेगेटिव विचार होते हैं, है ना। तो 60,000 विचार, और साथ में 60,000 विचार में कितने सारे नेगेटिव विचार होते हैं, है ना। तो नेगेटिव विचारों का पलड़ा ना सबसे ज़्यादा भारी होता है।
हमेशा कहती हूँ, आप कुछ अच्छा सोच रहे हो, सोचते सोचते कुछ एक चीज़ अचानक इतनी बुरी सोच आ जाती है कि वो अच्छी सोच की संख्या जितनी थी वो घट जाती है, बुरी सोच की संख्या जितनी थी वो बढ़ जाती है ना। तो क्या हुआ, इसका पलड़ा भारी हो गया। ठीक है, तो मिश्रित भविष्य का फल, हम लोग कुछ भी सोचते हैं, कुछ भी चिंता करते हैं, कुछ भी चेतना को जगाते हैं, तो उसमें होता क्या है, होता यही है कि सक्सेस वही पा लेता है जो इंसान अपनी पॉजिटिविटी को लेकर खड़ा रहता है। लेकिन किसी लोगों के अक्सर विशेष कंप्लीट नहीं होते हैं, तो इसका रीज़न भी कहीं ना कहीं यही है कि हम इस पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी को पुट कर देते हैं, है ना। जब हम ही कॉन्फिडेंट नहीं होंगे किसी चीज़ के लिए, तो वो चीज़ हमारे लिए कैसे काम करेगी, ब्रह्मांड हमारे लिए कैसे काम करेगा, ये तरंगे हमारे लिए कैसे काम करेंगी। तो कोई भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले खुद में वो कॉन्फिडेंस लाना है, खुद में वो सोच लाना है कि यस, मैं जो सोच रही हूँ, मैं जो मांग रही हूँ, मैं जो चाह रही हूँ, वो मुझे ज़रूर मिलेगा, या फिर कह लीजिए तो मिल गया है। इस तरह की सोच क्या होती है ना, हमारे विश को बहुत जल्दी कंप्लीट करती है। ठीक है, आप मानो नहीं मानो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये सारी एनर्जीज जो है ना, ये मतलब इतनी सुंदर व्याख्या दी जाती है, व्याख्या की जाती है कि आप मानिएगा कि तरंगों में इतनी ज़्यादा शक्ति होती है। आप जो सोच रहे हो वही वाइब्रेशन जा रही है। ठीक है, तो इसलिए हमेशा अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो, और दूसरे के लिए अच्छा ही सोचो, बुरा मत सोचो, क्योंकि कर्म प्रधान है भाई हमारे जीवन। आप जैसा करोगे वैसा ही आपको मिलेगा। ठीक उसी तरीके से अगर दूसरों के लिए अच्छा करोगे तो खुद के लिए भी अच्छा ही मिलेगा। ठीक है, तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक लाते रहूँगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।